हे गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल में जो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस है उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि हाल में देश में जो कोलकाता रेप मर्डर केस है इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर दोस्तों ये केस है क्या, आपको इसके बारे में पूरा अपडेट कर देता हूँ। दरअसल एक महिला होती है, यानी एक डॉक्टर होती है, महिला डॉक्टर, जिनके साथ रेप करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन पहले बताया जाता है कि ये सुसाइड केस है, मतलब उनके माता पिता को ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन आगे चल के पता चलता है दोस्तों कि ये मर्डर केस है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगे चल के ये भी पता चलता है कि उनके साथ गैंग रेप किया गया है। मतलब एक मर्डर केस को सुसाइड केस दिखाया जा रहा था। और उसके बाद दोस्तों अब ये जो पूरी घटना है ये सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो इस घटना को लेकर हाल ही में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको रोकने के लिए एक भीड़ अटैक कर देती है। इस दौरान एक गेट टूट जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों जो ये सारे जो गेट हैं ये टूट गए हैं और भी बहुत सारी चीजें नुकसान हुई हैं। अब जो पुलिस वाले थे वो हॉस्पिटल के अंदर थे, वहां हथियार लेके नहीं गए हुए थे, जिस कारण से इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वालों ने डंडों का इस्तेमाल किया। और ये भीड़ दोस्तों बहुत ही क्रूर तरीके से हमला करती है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो भीड़ है ये जो रेप केस है इसको लेकर सबूत मिटाना चाहती थी। अब सीबीआई इसकी भी जांच करने वाली है। अभी आपको बता दें कि ये जो भीड़ थी इसमें से 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके ऊपर यही शक जाहिर किया जा रहा है कि ये सबूत को मिटाने आए थे। अब देखना होगा क्या ये सबूत मिटाने में कामयाब रहे या फिर कोई और ही मामला था। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा लोग थे जिन्होंने लड़की के साथ रेप किया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल दोस्तों जो महिला हैं उनको इंजरीज बहुत मिली हैं, मतलब उनके शरीर पे बहुत सारे चोट मिले हैं, जिस कारण से ऐसा बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा पुरुषों ने उनके साथ रेप किया है। अब बात करते हैं सीबीआई की। अब इस घटना को लेकर आपको बता दें कि पहले से ही जो जनता है वो मांग कर रही थी कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस है उनसे पूरी तरीके से ऐसा माना जा रहा था कि शायद कोई पुलिस वाला भी इसमें मिला हो सकता है। इस कारण से इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया। अब सीबीआई दोस्तों जांच करेगी कि क्या कोई पुलिस वाला इस केस में शामिल था, कोई बड़ी ताकत उसकी मदद कर रही थी। क्यों? क्योंकि पहले दोस्तों इसको सुसाइड केस दिखाया गया, बाद में ये मर्डर साबित होता है। तो ऐसा सीबीआई जांच करेगी कि कहीं कोई बड़ा अधिकारी इसमें शामिल तो नहीं है। तो अब ये जो पूरा केस है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीबीआई टीम अराइव्स, मतलब सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और अब जो रेप मर्डर केस है उसकी पूरी जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में आ गया है। अब बात करते हैं करीना कपूर की। दोस्तों करीना कपूर ने कहा है कि हार्ट ब्रोकन, मतलब करीना कपूर इस घटना को लेकर, ये जो कोलकाता जो डॉक्टर रेप केस है इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित और दुखी हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इंसाफ की मांग की है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्रुव राठी इस मामले में क्यों टंग गए, मतलब ध्रुव राठी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है इस मामले को लेकर। दरअसल ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे हाल ही में लिख दिया जस्टिस फॉर #निर्भया2, मतलब ध्रुव राठी ने इस घटना को निर्भया से कंपेयर कर दिया, जिसके बाद जो लोग हैं वो भड़क गए ध्रुव राठी पे और लोगों ने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ध्रुव राठी ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद एक यूजर ने, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसने पूछा कि आपने इस पोस्ट को डिलीट क्यों किया। जिसके बाद ध्रुव राठी ने बताया कि निर्भया से जोड़े जाने पर लोग इस पोस्ट को ट्रोल कर रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा ये सही भी है। जिसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट डाला और उसमें लिखा #जस्टिस फॉर मौमिता, मतलब निर्भया से जोड़े जाने पर ध्रुव राठी को भी जनता ने ट्रोल किया। तो ये था मुद्दा ध्रुव राठी को लेकर। तो दोस्तों इस पूरे मर्डर की घटना को गैंग रेप क्यों कहा जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? दरअसल दोस्तों जब महिला की जो बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, जैसे मैंने आपको बताया पहले तो कहा गया कि ये सुसाइड केस है, जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला ये मर्डर केस है। तो ऐसे ही जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें पता चला कि 150 मिलीग्राम जो सीमन है यानी वीर्य है महिला की बॉडी से मिला है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये सस्पेक्ट किया जा रहा है, ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये गैंग रेप है। उसके बाद जो लड़की है उसके जो माता पिता हैं, यानी महिला के जो माता पिता हैं, वो कोर्ट से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से उन्हें न्याय मिले। अब जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि रात के टाइम पे इस पूरी घटना को रोकने का प्रयास किया गया, सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया, जिस वजह से 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद दोस्तों जो महिला है, सारी महिलाएं जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट को और तेज कर दिया है। महिलाएं भी अब ये मांग कर रही हैं कि उन्हें भी ये हक होना चाहिए कि देर रात तक वो काम कर सके, उनका भी अधिकार है देर रात तक काम करना। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, ये सरकार से मांग कर रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं सारी महिलाएं। फिलहाल दोस्तों आपके हिसाब से जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके साथ क्या होना चाहिए और उनके खिलाफ कैसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा करने का सोचे भी ना।
अब दोस्तों आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। दोस्तों आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।